3 से 5 बार तो कर लेना चाहिए, बाकी ये रोग के अनुसार इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, ठीक है नहीं? उद्गित भी सेम ही। हाँ जी, ये आज्ञा चक्र है आपका। यहाँ से जितने भी संबंधी रोग हैं वो सारे ठीक होते हैं, ठीक है। अब योग दर्शन में आपने क्या क्या पढ़ा है? योग दर्शन की बात कर रहे हैं क्या नहीं, मैं सिलेबस उठाऊं तो जी इतना टाइम आपका उस तरीके का मैं देखा नहीं सूर्य प्रणाम पढ़ा है जी। सूर्य प्रणाम अरे योग दर्शन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी पे आगे जी बात को, दरअसल भाई जी ये मेरा टाइम जो है ना क्लास का है, ये बाद में करेंगे। यम के कितने पार्ट हैं बताएंगे जी? नहीं जी नहीं, वैसे बताइए यम के कितने वो हैं? यम का पूछ रहे हैं ना, ध्यान रखिए क्या। बताओ बेटा। हाँ बताओ, कौन कौन से हैं बेटा बताओ। ये तो 8 अंग हो गए हैं। यम के जो पार्ट हैं वो कितने हैं? देखो ये परीक्षा में आएंगे, ये हमारी, ये तो पहली सीढ़ी है यम तो। एक पॉइंट बना दीजिए, कम से कम पॉइंट याद रखिए, बाकी एक्सप्लेनेशन। अहिंसा, 5 सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हो गई? नहीं हुआ। 5 है ना लिखा हुआ है। अहिंसा, सत्य, नियम के क्या है जी पाठ? आस्ते ब्रह्म दूसरे दिन लिखवाए हुए हैं। यह आज आपके सिलेबस में भी है, मैंने पढ़ लिया है। देखो, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, परिनिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 सीढ़ियां हैं। और अगर आप योग से जुड़े हैं तो पहला जीवन में कौन सा आ गया? अहिंसा, यानी मन से, वचन से, कर्म से कभी भी हिंसा का भाव मन के अंदर ना आए। शुरुआत हो गई नहीं? क्या मैं तनाव में हूंगा कभी? है जी? सत्य, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना। अस्तेय, बगैर किसी की चीज का, बगैर पूछे अपने पास नहीं लेना। किसी की चाहे सोना भी पड़ा है, बगैर पूछे हमें उसको छूना तक नहीं। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को अपने वश में रख के ब्रह्म के साथ विचरण करना, उसी का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। तो सुधार शुरू हो गया ना, ठीक है नहीं? शुरुआत कहां से हुई? पर नहीं, अब क्या है? सुधार दूसरे में हो जाए, मेरे में ना हो, ठीक है जी? तो योग टीचर जब भी बनेंगे ना। इसका संबंध किससे है उमेश जी? आपको बताते हूं, इसका संबंध है समाज से। आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं। यम का यम का जो संबंध है समाज
समाज में कैसी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, है ना? हम किसी के साथ हिंसा करते हैं तो दूसरों के साथ, झूठ बोलते हैं दूसरों के साथ, किसी का सामान हड़पते हैं दूसरों का, जरूरत से ज्यादा लूट करते हैं दूसरों का, यही ब्रह्मचर्य आगे चलते हैं। ठीक है जी, इसलिए हमें क्या करना है, इन यमों का पालन करना है। ये तो आगे दूसरों के लिए। अब बात आ गई उमेश जी हमारे लिए, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान, यानी बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि। तो शुरुआत किससे होगी, अपने से। संतोष, हमें कोई नहीं चाहिए भाई, हम तो संतोषी है, एक रोटी मिल गई तो भी ठीक और नहीं मिली तो भी ठीक। तो क्या हो गया, संतोष। तो जीवन में क्या आएगा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान और जवाब है संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो संतोष में क्या है, सुख है। दूसरा हमें दुखी कर रहा, हमें चाहिए नहीं, हम तो सुखी। कोई नमस्ते कर रहा ठीक है, नहीं कर रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, संतोष है जी। कोई बुला रहा है तो ठीक, नहीं बुला रहा है तो भी ठीक, हम संतोषी है। तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। सोच, संतोष, तप, सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इसको सहन करना क्या है, तप है। तो हम दुखी हो पाएंगे क्या, ये बात किस पे घटित हो रही है, तो सुधार कहां से हो गया, मेरे से। स्वाध्याय, ईश्वर रचित ग्रंथों का चिंतन करना, स्वाध्याय करना, और अपना भी स्वाध्याय करना, मेरे जीवन में क्या कमी बाकी रह गई है। ठीक है ना बेटा, हो रहा सुधार जीवन का, है? बढ़िया होगा ना। कोई जीवन में तंग कर सकता है हमें, ईश्वर पर निधान। जीवन में जो भी करो दाता तेरे हाथ है, अब चाहे तेरी मर्जी जो दे। तो हमने सारा कदम किसको कह दिया, हम क्या कर रहे हैं, अटेंड दुखी क्या है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भैया, हमने अपना काम कर दिया, अब ईश्वर का वो है, वो हमें क्या फल देता है, इसको कहते हैं ईश्वर पर निधान। तो यम नियम सुधार हो गया। आसन, जिस पे आप बैठे हैं उस पे स्थिर होकर के साधना में बैठ जाना, आसन को सिद्ध कर देना, ये आसन। और चौथा है प्राणायाम, प्राणों का अनुशासन, प्राणों का अनुशासन, यानी जैसे जैसे हमें बताया है वैसे वैसे हम उसको करना है। ये क्या हो जाएगा, प्राणों का अनुशासन। प्रत्याहार, खाने पीने के साथ साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी अनुशासन, प्रत्याहार। समझ में आ रहा है जी, जीवन बदलेगा है, ये है हमारी अध्यात्म विद्या। प्रत्याहार, धारणा, मन में भावना बनानी किसकी, मुझे प्रभु को पाना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है। और फिर क्या है, ध्यान। और जब ध्यान लग जाता है तो फिर क्या होता है, समाधि। समाधि भी दो हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। कितनी भाई जी, उमेश जी, टाइम मेरे ख्याल से करीब 27 हुए हैं। कोई आदमी 5-10 मिनट बढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं। अरे आप लोगों को है जी?
जब अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप जो पढ़ सकते हैं मन लग रहा है जी? आनंद आया आज? आनंद तो बहुत आया। आनंद ही आनंद है। ये 31 तारीख में पढ़ाया गया हम लोगों को। 31 तारीख का पेज खोलिए आप लोग, देखिए रिवीजन हो गया ना आपका? हाँ रिवीजन हो गया, बस याद हो जाएगा। इतना सरल तरीका से बहुत बहुत विशेष तरह। ठीक है जी। तो ये चीजें जीवन में भूलने लायक नहीं है। पढ़ाई भी होगी, एग्जाम भी होगा, अपने को भी पता लग गया क्या है। क्या है और कैसे हमें योग क्लास चलानी है। अभी गुरु जी ने संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि बताया था। ये पीएचडी की बातें हैं, उनको हम बताना नहीं चाहेंगे, वो बहुत ऊंची बातें हैं। पर 2 समाधि बता दी, आएंगी कौन कौन सी शादी हैं, बाकी आती नहीं है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात वो आपके योग दर्शन में हैं। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर कितनी गुण चलते हैं, प्रकृति कैसी है बताइए, प्रकृति कैसी है? एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाँ जी, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी शायद पढ़ा होगा, है ना जी? ठीक है जी। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। सतोगुणी क्या है? सुख है, आनंद है, शांति है। रजोगुणी क्या है? चंचलता है, क्रिया है। और तमोगुणी क्या है? दुख है, कष्ट है, कलेश है। और ये पूरे दिन हमारे मन के अंदर संध्या लगती रहती है। कभी हमारे विचार अच्छे होते हैं, कभी हमारे विचार नेगेटिव होते हैं, कभी क्रोध के होते हैं। ये पूरे दिन संध्या हमारे साथ चलती रहती है। इसलिए योगी को कैसा होना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। अगर विचार बदल रहे हैं तो इसका मतलब मेरी साधना में कोई कमी है। ठीक है जी। तो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुणी, तमोगुणी। ज्यादा डिटेल में नहीं, बस 3 गुण कौन से हैं? सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बढ़िया। अब तो नहीं बोलोगी। और ये बहुत विषय लंबा हो जाता है काफी। फिर भोजन में भी ऐसे आते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जैसा खाओगे वन वैसा बनेगा मन। इसलिए हमें जो है अत्यंत जागरूक रहना है। कलेश आपके आई गए हैं, ठीक है ना? शरीर कितने हैं? बहुत अच्छे पॉइंट बता रहे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इनकी अवस्था कौन सी है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों की अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत स्थूल शरीर के साथ संबंध है। हम अब जगे हुए हैं ना, ये हमारा स्थूल शरीर है। रात को जब हम सो जाते हैं तो कौन सा जागृत, कौन सा शरीर काम करता है? सूक्ष्म शरीर। वहाँ कौन सी अवस्था है? स्वप्न अवस्था है, वहाँ आप स्वप्न देखते हैं। और तीसरा है कारण शरीर। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, कोई स्वप्न भी नहीं होता, वो सुषुप्ति अवस्था होती है, बिल्कुल भगवान से मिल जाते हैं। ऐसी नींद कभी कभी आती है। जैसे ठीक है जी। शवासन में होते हैं,
शवासन जो करते हैं उसमें। हाँ वो भी बहन जी अच्छा है आपका, बड़ी ठीक है बहन जी। तो अब उमेश जी ठीक रहा है जी। तुरीय अवस्था में मत जाओ, इतने में ही रहो जी, नहीं तो फिर बताया था, पर आप 3 तक ही रहो। वो समाधि अवस्था में चला जाता है तुरीय अवस्था, ठीक है जी। मेरा ये है कि हम सिर्फ उतने ही पढ़ेंगे जहां तक वो हमारे काम आ जाए, ठीक है। तुरीय अवस्था भी आप नोट कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर करा के गए तो नोट कर लीजिए, शंकर भगवान की अवस्था है। ठीक है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? बढ़ाएंगे तीसरे लेवल में। 206 है। 206। ये मैं आपका पेपर तैयार करा रहा हूं। ठीक है नहीं, मुझे पतंजलि वाले कहेंगे ये तो पेपर ही आप करिए। हाँ जी ठीक है, समय अब इजाजत नहीं देता जी। मैं थोड़ा सा अनुशासन का ज्यादा वो मेरी क्लास ठीक 5:15 शुरू होते तो ठीक घड़ी देख लेते हैं 7 बज गए। बस एक ही संदेश मैं देकर के जा रहा हूँ, कभी मौका मिला तो फिर आऊँगा। जीवन में 2 चीज याद रखना, आप योग टीचर बनने जा रहे हैं, बहुत योग टीचर बनते हैं। आज से एक नियम बना लीजिए कि मुझे अनुशासन में रहना है। अगर आप आज से अनुशासन में आ गए तो जीवन की 90% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है जी। यही पूरा संदेश है जी, और यही योग है, यहीं से शुरुआत होती है योग की। तो बस आज ये थोड़ा सा सत्व मैं आपको नमन करता हूँ कि श्रद्धा को बार बार कोई मेरे से भूलवश या वैसे गलती हुई हो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। कोई है जी। ओम। अब करते हैं शांति। हाँ हाँ लगे आपको मैं बोलूँगा नंबर आपको दे, नंबर तो आपका मेरे पास, आपके पास ही है मेरे। अच्छा मैं पहचान गया, हाँ मैं देख लेता हूँ। हाँ मिले एक ही हाँ तो शांति पाठ के लिए बैठेंगे आप लोग। और ये भी लेजर का ना 8 तारीख का एक प्रोग्राम है यहीं पे, तो आप सब वहाँ पर आइए। दोपहर का भोजन है, उनकी तरफ से निमंत्रण दिया गया है। और भाई ये वो दे गए आपको देने के लिए मेरे को कार्ड, क्योंकि उस दिन हम लोग योगा में यही 7 एवेन्यू के गेट पे ही है 12 बजे से। तो जो भी आ सकते हैं सबका निमंत्रण है, औरों को आप लेके आ सकते हैं उस दिन 8 तारीख। आइए शांति पाठ चलिए भीड़ गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान का भाव ले आइए। अब हम शांति का पाठ करेंगे गहरी लंबी सांसों से। ओम ध्येय शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति शांतिरेव, शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हम सबों का आज का दिन सबसे अच्छा दिन हो, हमारे क्रियाकलाप से सबको सुख और शांति मिले, इस भावना के साथ हमारी योग कक्षा, योग प्रशिक्षण निरंतर चलते रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद जी। जाओ जी, मुझे दिखाओ जी। लाफिंग अच्छी का बनी नहीं आज, और का कोई दिक्कत तो नहीं आती सोसाइटी कराएंगे। ये बताओ 2 घंटे ऊर्जा से भर गए और आवाज नहीं है, ऐसे तो बात नहीं बनती।
भारत माता की ऐसे जय बोल करके थोड़ी जय हो जाएगी हैं? मेरे साथ बोलेंगे, करें योग, घर घर जाएंगे, संदेश फैलाएंगे, सबको योग, सिखाएंगे। ठीक है ना? और आवाज ऐसी होगी, इनको सबको पता लग जाए कि पार्क में कुछ हो रहा है? करे योग, आवाज ही नहीं आई। करे योग, करे योग, करे योग, घर घर जाएंगे, सबको योग, घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुख शांति दया करुणा सब आपके जीवन में बनी रहे। ओम जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव।